क्वेश्चन है, नजमा इज अ फ्लाइंग फिशिंग इन अ स्ट्रीम, द टिप ऑफ द फिशिंग rod is 1.8 meter above the surface of the water and the fly at the end of the string rests on the water 3.6 meter away and 2.4 meter from a point directly under the tip of the rod. Assuming that her string is taut, how much string does she have out? If she pulls in the string at the rate of 5 centimeter per second, what will be the horizontal distance of the fly from her after 12 सेकेंड। मीन्स क्वेश्चन में ये कह रहा है कि नजमा यहाँ बैठी हुई है और उसकी ये रॉड है, ये रॉड है और ये स्ट्रिंग है, ये वाटर का सरफेस है ये, और इसमें वो फिशिंग कर रही है और उसकी स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ से यहाँ तक का नहीं पता है, इसको फाइंड करना है। हाउ मच स्ट्रिंग डज सी हैव आउट, उसने स्ट्रिंग को कितना बाहर की ओर निकाला है, मीन्स यहाँ से उसने कितना बाहर किया है। और दूसरा ये क्वेश्चन पूछा है कि इफ़ सी पुल्स इन द स्ट्रिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर, अगर वो स्ट्रिंग को अपनी ओर यहाँ से बैठ के खींच रहा है ऊपर की ओर, तो वो ऐसे इधर की ओर आ रहा है, तो वो पूछ रहा है कि 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर वो खींच रहा है तो उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताओ अब जहाँ पे वो रुका हुआ है। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो ये 1.8 मीटर दिया है कि वो उसके सरफेस से, वाटर के सरफेस से डायरेक्ट उसकी टिप जो है 1.8 मीटर ये लिखा है। हर फिशिंग रॉड इज 1.8 मीटर एबव द सरफेस ऑफ द वाटर, मीन सरफेस के वाटर से डायरेक्टली एबव है उसके, उसका टिप जो है ये टिप ऑफ द फिशिंग रॉड है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है 1.8 मीटर है। तो हम जानेंगे कि जब ये डायरेक्टली वर्टिकल है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसका हम पाइथागोरस थ्योरम से AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ट्रायंगल ADC में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो AC की वैल्यू नहीं पता है, AD इक्वल टू दिया है 1.8 मीटर, तो 1.8 का स्क्वायर प्लस CD की वैल्यू दिया है 2.4, क्योंकि टोटल दिया था CB की वैल्यू जो दिया है वो 3.6 दिया है और 2.4 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है, तो ये इतना 1.2 होगा ही, क्योंकि 4 2 6 2 1 3, तो ये 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 आता है, स्क्वायर लगाए तो डेसिमल अगर 1 है तो 2 नंबर बाद डेसिमल लगेगा लेफ्ट साइड से 2 अंक बाद, प्लस 2.4 है तो इसका 576 आएगा, और यहाँ डेसिमल 1 है लेकिन स्क्वायर लगाए तो डेसिमल 2 डिजिट बाद लगेगा। दोनों को ऐड करके इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 5 6 6 4 10 7 2 9 1 10 5 3 8 1 9 9.0, अर्थात AC की वैल्यू जो आएगी वो 3 मीटर आएगी। मीन्स AC क्या है, मैंने बताया AC क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 3 सेंटीमीटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रिंग इन इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन 12 सेंटीमीटर 12 सेकेंड फॉर
स्ट्रिंग इन देन 5 into 12 is equal to 60 centimeter. Length of string is 60 centimeter means 0.6 मीटर. मीन्स अगर वो स्पीड ऑफ स्ट्रिंग इज 5 सेंटीमीटर 12 सेकेंड में अगर स्ट्रिंग इन कर रहा है तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो इन करने का लेंथ हुआ वो 60 सेंटीमीटर या 0.6 मीटर हुआ. नाउ जब 0.6 मीटर स्ट्रिंग इन हो गया तो रेस्ट स्ट्रिंग कितना होगा. रेस्ट स्ट्रिंग इज 3 माइनस 0.6 अर्थात 2.4 मीटर. मीन्स अब ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का वो 3 थी. अब जो बची हुई है वो कितना हो गई है, वो 2.4 हो गई है. मीन्स कुछ इस टाइप की यहाँ पे आके पानी में डूबी होगी जिसकी लेंथ है ये 2.4. इसको सपोज कर लेते हैं ई. तो अब हमें ये बताना है कि व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम हर आफ्टर 12 सेकेंड. मीन्स उसके बाद से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक का बी और ई की बीच की डिस्टेंस होगी कितना. तो सबसे पहले हम डी और ई की वैल्यू निकालेंगे. तो इसको और इसका ये देखो एक ट्रायंगल बनेगा ए ई डी. इन नाउ इन ट्रायंगल ए डी ई में तो ए डी का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर. मीन्स डी ई की वैल्यू निकालना है या ई डी की वैल्यू निकालना है. तो ए ई का स्क्वायर वैल्यू कितना है 2.4 का स्क्वायर प्लस ए डी की वैल्यू जो आएगी इधर माइनस में आएगी 1.8 का स्क्वायर का अंडर रूट. इसको हम सॉल्व करेंगे तो ई डी इजकल टू आएगा 5.76 माइनस 3.24 आएगा. रूट में 6 में 4 गए 2, 7 में 2 गए 5, 5 में 3 गए 2, 2.52. इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 1.58 मीटर. तो ई डी की वैल्यू जो हुई 1.58 मीटर हुआ. तो अब हम ई डी की वैल्यू निकल गई तो ई डी प्लस डी बी की वैल्यू जो होगी वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी. तो हम यहाँ लगाएंगे टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इजकल टू 1.2 प्लस और 1.58 इज इक्वल टू कितना होगा 2.78. ये हमारा 2.78 मीटर हमारा आंसर होगा. 1.2 1.58 ऐड करेंगे 2.78 मीटर में आएगा आंसर.